साक्षी भव यानी देखने की शक्ति, द पावर ऑफ विटनेसिंग। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बाद जो पहला वास्तविक परिवर्तन भीतर नजर आता है वो यही है। आप सोचने वाले नहीं, आप देखने वाले हैं। साक्षी भव क्या है? साक्षी भव का अर्थ है भीतर एक मौन दर्शक की भांति स्थित हो जाना। आप अपने विचारों, कर्मों, भावनाओं, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी एक तटस्थ दृष्टा की भांति देखते हैं, मैं या मेरा सोचकर नहीं। साक्षी भव क्यों आवश्यक है? जब आप साक्षी बनते हैं तो प्रतिक्रियाएं स्वतः कम होने लगती हैं, भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, मन से एक आंतरिक स्वतंत्रता अनुभव होने लगती है। ये जीवन से भागना नहीं, जीवन को स्पष्टता से देखना है। आप मन नहीं है। मन तो हर क्षण बदलता है, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, मन बनता है, बिगड़ता है, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा था और जो सब कुछ देख रहा है। वो बचपन में भी था, अब भी है, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बैठिए और कुछ सोचिए, बस सोचिए, विचार आने दीजिए, विचारों को रोकिए मत, सोचते रहिए, विचारों को अपने माइंड में फ्लो होने दीजिए। थोड़ी देर बाद आप अनुभव करेंगे कि आंतरिक स्तर पे कोई एक नहीं, दो है। एक जो सोच रहा है और दूसरा जो ये सब कुछ देख रहा है। आप वहीं देखने वाले हैं, साक्षी। साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई परिस्थिति आए तो अपने भीतर एक कदम पीछे लेकर बस इस बात पर ध्यान दें कि ये विचार कर कौन रहा है, ये विचार कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस बारे में आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये आपकी स्वाभाविक अवस्था बनने लगती है। साक्षी भाव भागना नहीं है, वो भावनाओं को दबाना या जीवन से दूर भागना बिल्कुल नहीं है। आप भावनाएं महसूस करेंगे और संसार में कर्म भी करेंगे, लेकिन भीतर एक स्थिर स्थिति होगी कि यह मेरे भीतर घट रहा है, मुझ पर नहीं। लाइक यू आर नॉट अ मूवी, यू आर द स्क्रीन। साक्षी भाव धीरे धीरे मन, शरीर और अहंकार से जुड़ी पहचान को तोड़ता है। यही अद्वैत की तैयारी है, जहाँ केवल एक सत्य शेष रहता है। साक्षी भाव के बिना आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक समझ बनकर रह जाता है, लेकिन साक्षी भाव के साथ वही ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव बनने लगता है। साक्षी बनिए, सजग रहिए, स्थिर रहिए, मुक्त रहिए।